नमस्कार और स्वागत है आपका एमएस टीवी पर। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम। आज हमारे साथ एडवोकेट मनीषा पांडे जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही नामी गिरामी लॉयर हैं। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपके नज़रिए में डिजिटल लिटरेसी की कितनी महत्वता है? हेलो एवरीबॉडी। डिजिटल लिटरेसी इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है इन टुडेज़ वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज इंटरनेट इज़ ग्रोइंग, एआई इज़ ग्रोइंग, सो द स्टूडेंट्स, the layman, everybody should be legally aware about it. It's not just the lawyer, it's something, a very basic knowledge like driving, cooking. It's that basic knowledge that everybody should be aware, because misinformation जब फैलती है, whenever any misinformation is spread across internet, so everybody is liable, creator, platform, AI, so everybody should share that responsibility. If, like for example, X creator is creating any content which is not very ethically sound or harming the society in one way or the other, so the platform should take care of it, the AI generator should take care of it. So this responsibility should be divided among everybody. And first of all, I'll request from the young minds, yes, you are brilliant, but try to respect each other, the respect each other with like dignity, and maintain that respect for each other. And content जो आप बनाते हैं उसको ध्यान में रखिए कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। आप किसी के रिलीजन, किसी के कपड़े, किसी का रहना सहना, खाना पीना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वी आर ह्यूमंस, so we should protect that. And that's all. We should maintain that respect, and ultimately law जो है वो अपनी जगह है ही, and government is working on it, so we'll make a very specific law regarding AI also very soon. Let's see. जैसे कि आपने लॉ के बारे में बात की, तो क्या हम एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर कर ये लीगैलिटीज़ के बारे में लोगों को जानकारी दे सकते हैं? किस तरह से दे सकते हैं? सी नाउअडेज क्या है कि AI को लेके स्पेसिफिक लॉ नहीं है अभी कंट्री में, इट्स इन द प्रोसेस एंड इट विल कम वेरी सून। बट अभी जो है हमारे पास सिविल लॉज हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, BNS है जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है 2023। सो ये सारी चीज़ें हमें रेस्ट्रिक्ट करती हैं ऐसे गलत मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने से, और अगर कोई करता है तो उसकी पर्टिकुलर पनिशमेंट्स हैं अंडर वेरियस सिविल एंड क्रिमिनल लॉज। So that awareness, that information should be spread among the young minds, among the people, and also among the creators. We have millions of creators on YouTube, Instagram, Facebook, but I don't know how many of them are legally aware about their rights, and how these platforms are taking the initiative to teach their creators about their restrictions and their responsibilities. जैसे कि हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं या जो कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, उनको नॉलेज नहीं है इन लीगैलिटीज़ के बारे में, तो उस नॉलेज ना होने की वजह से वो काफ़ी ऐसा कंटेंट बना देते हैं जो शायद हमारे नेशन के अगेंस्ट हो जाता है या हमारे व्यूअर पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाता है, जिससे लोग आपस में उनके डिस्प्यूट बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ चंद चीज़ें जो आप ऑडियंस को बता सके कि हाँ, हम ये स्टेप्स लेंगे तो हम ये चीज़ों से बच सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, हमारे जो लॉज हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं जी। और किसी भी व्यक्ति को, और इवन स्टेट और गवर्नमेंट के पास भी पावर है, ऐसे स्टेट के पास भी, यूनियन के पास भी, कोई भी पर्सन अगर कंट्री की सॉवरेनिटी के साथ, जी, यूनिटी के साथ, किसी भी तरीके की, जैसे वी आर अ सेक्युलर कंट्री, किसी भी ऐसी चीज़ को कंटेंट क्रिएट करता है जो हमारे सेक्युलरिज्म को इफेक्ट करता है, हमारी सॉवरेनिटी को इफेक्ट करता है, देन स्टेट हैज़ द पावर टू टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। जैसे कि अभी वॉर में भी हमारी जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने काफ़ी उनको बैन करा है, काफ़ी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया है कि आप अगर ऐसा कंटेंट बनाएंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ स्टेप्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं, उसके बारे में। यस, जैसे अभी हमारे इंडिया पाकिस्तान वॉर जो अभी सीज फायर हुई है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, बट millions of X account got restricted. Many news channels got the very clear instruction not to
telecast any program live. There are various factors. See, the journalists who are recording in the field, their life is also at stake, and they are not army people. They are not from any defense background, so they may not be having that kind of training to protect themselves. So at least जो भी न्यूज़ चैनल है अपने जर्नलिस्ट की फिक्र करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पूरे नेशन को इफेक्ट कर रहा है जो चीज़ हो रही है, वी शुड नॉट टेलीकास्ट इट। व्हाट वी आर प्लानिंग, व्हाट वी आर डूइंग, इट शुड बी अमंग अस, लाइक अ फैमिली ऑफ 4 people. If anything is happening, it should be among those 4 people. So as a country, we are a family. Everything should be within the territory of India. It should not go out, because it will harm us only. So these basic things should be in the mind of every Indian citizen, how to protect the country. And being defense personnel is not enough. Everybody's right is to protect India in one way or the other. So we all have a role to play, and these are the very very small things that we can do for our country from where we are. थैंक यू सो मच फॉर योर इंसाइट मैम। आपसे बात कर कर हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। आपके इस वैल्यूएबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।